नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ आईना सच का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ डॉक्टर टीपी सिंह हैं। बड़ी जिम्मेदारी लोग समझते हैं इनके ऊपर, और अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने जो पद है उसे निभाते हैं। आज हम लोग इनसे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। तो पहले भी मैं कई बार इनके इंटरव्यू मैं ले चुका हूँ, और जैसे जो अभी हालात चल रहे हैं, जैसे मणिपुर में जो महिलाओं के साथ दरिंदगी मैं उसे कहूँगा, तो जो हुई है उसी पर चर्चा होगी। अदरवाइज और भी सवाल होंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका फिर दोबारा से आईना सच का न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि मैंने पहले भी आपके कई बार इंटरव्यू मैंने ले चुका हूँ। और जो मणिपुर में अभी जो वर्तमान स्थिति है, जो पीछे ऐसी घटनाएं घटी जहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या आपका ओपिनियन इसमें है? जी, आईना सच का न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इरशाद भाई, इस देश में जब जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय कुछ दल पुनः सरकार में आना चाहते हैं, और सरकार में आने का उनके पास धर्म एक बहुत बड़ा हथियार है। धर्म को वो जैसे चाहे ओढ़ते हैं, बिछाते हैं, जैसे चाहे धर्म का प्रचार करते हैं, और धर्म के आधार पर वो लोग सत्ता पे काबिज होने का हर संभव प्रयास करते हैं। मणिपुर हिंसा उसी का एक उदाहरण है, जो आज हम देख रहे हैं देश में, कि मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को नग्न करके, उनका रेप करके उन्हें घुमाया, उनकी हत्याएं की गई, लोगों की, लोग घर छोड़कर बेघर हो गए। इस देश में जो संस्कृति कायम है, या जो लोग संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, अमूमन वो लोग स्त्रियों की पूजा करने की बातें भी करते हैं। वो कहते हैं कि हम स्त्री को पूजते हैं। इस देश में स्त्रियों को पूजा जाता है, उसी देश में स्त्रियों को नग्न करके उनका रेप किया जाता है। ये जो दोहरी संस्कृति है, चुनाव के समय स्त्री को पूजने की बातें होती हैं, और जब चुनाव जीतने वाली बात आती है तो वो स्त्रियों के साथ वो सब करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जनता को जागरूकता के साथ अपना चीज़ों को समझना चाहिए, और जिन लोगों की मंशाएं धर्म के आधार पर सत्ता कायम करने की हैं, उन लोगों की मंशाओं को समझ के तार्किक और बौद्धिक सोच का परिचय देते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल करना उनको आना चाहिए। अभी डॉक्टर साहब, जो मणिपुर में जैसे आपने मुझे बताया, अभी नूह में भी एक ऐसा मामला सामने आया, वहाँ पर काफ़ी हिंसा हुई है। तो यहाँ पर जो है बराबर जो है सवाल उठ रहे हैं, जो हमारे जो देश में जो अभी हालात अभी चल रहे हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो नूह हो, और बहुत सारी जगह की ऐसी वीडियो जो सामने आई हैं, जो वायरल होने के बाद लोग जो है, मतलब जो प्रशासनिक अमला है, उससे पहले उन्हें कुछ भी नहीं पता लगता था कि जो बहुत सारे इंतजाम जो हमारे देश में किए जाते हैं, उन पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है। क्या उन्हें कुछ पता ही नहीं लगता है और सारा काम हो जाता है? नूह में अगर बात की जाए तो वहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ था, और वायरल होने के बाद वो जो शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें ऐसा हुआ। हम ये नहीं कह रहे क्या उसमें जो गलत है, किसी भी अगर धर्म के प्रति कोई भी अगर वो इस तरीके की वो करता है तो वो गलत करता है, उसे नहीं करना चाहिए था। तो अगर इस तरीके की घटनाएं इंडिया में होती रहेंगी, क्या व्यवस्था पर सवाल नहीं उठता है? क्या किस नज़र से देखते हैं आप इसे? देखिए, ये तमाम लोग आज के दौर में ये कहते हैं कि लोकतंत्र नाम की चीज़ अब देश में नहीं बची है। जी, जब डेमोक्रेसी नहीं है तो जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, या डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, जिनकी अपनी अपनी स्पेशलाइज क्षेत्र में स्पेशल उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, जब वो उनकी जिम्मेदारियों पर पहरे लगा दिए गए, उनकी कलम को, उनकी ज़ुबान को पहरों के साथ जो है एक कैद कर दिया गया, तो कोई भी सुरक्षा एजेंसी है वो स्वायत्त होकर काम करने की स्थिति में आज नहीं बची है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अभी भी न्यायपालिका पर लोगों को भरोसा है, और जिस तरह से राहुल गांधी जी की आज सदस्यता बहाल की है, तो ये न्यायपालिका के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास का एक और उदाहरण हमारे सामने आज देखने को मिला है। तो यकीनन जो इस देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो 4 पिलर हैं, उनकी आज़ादी आज खतरे में है। उनकी जो एक स्वायत्त कार्य प्रणाली और काम करने की उनकी अपनी क्षमताएं हैं, अब वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में हैं, और उन पर आज़ादी को लेकर एक प्रश्न चिन्ह लगा है। अभी अमरोहा की बात भी कर लेते।
अमरोहा में रेलवे स्टेशन पर एक प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पर जो है काफ़ी हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता हरि सिंह ढिल्लों जी और भी सांसद कुंवर दानिशली के बीच में जो तनातनी हुई है, इसे किस नज़र से देखते हैं? क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा इसमें? देखिए, मुझे इस विषय की बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं जितना समझ पाया हूँ इस विषय को, वो यही है कि भारत माता के नारे को लेकर कुछ डिस्प्यूट उन लोगों में हुआ है और नारे का विरोध देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके समानांतर ये भी है कि कोई किसी पर ये थोप नहीं सकता कि आप ये नारा लगाएं। ये लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जिसको जो अच्छा लग रहा है वो करे, बस वो देश के हित में हो, कानून के दायरे में हो, देश के संविधान के हित में हो। थोपी नहीं जानी चाहिए इस देश में कोई भी चीज़। अगर थोपने का काम किया जा रहा है तो यकीनन लोगों की संप्रभुता, लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक बहुत बड़ा हमला है। सांसद जी का जो कई ANI पे उन्होंने एक बयान दिया है अभी, क्या उन्होंने कहा कि मैंने भारत माता की जय के नारे का विरोध नहीं किया, वो सरकारी कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में जो है उसे भाजपा का कार्यक्रम बनाया जा रहा था। किस नज़र से देखते हैं इसे? देखिए, जब सरकारी कार्यक्रम है तो उसमें पार्टी विशेष का इंक्लूड होना बहुत बेहतर नहीं है, और ये इंक्लूडेड होना ही विवाद का विषय अगर वो कह रहे हैं तो ये गलत है। अगर उनके बयान को मैं कहूँ तो पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम सेकुलर है, तो उसमें सेकुलरिटी की जो एक अपनी एक आइडेंटिटी है उसको बनाए रखने का काम करना चाहिए, लेकिन नारे का विरोध करना मैं इसे अनुचित मानता हूँ। डॉक्टर साहब, लास्ट मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछ रहा हूँ, अभी जो देश के अंदर जो महंगाई चल रही है, जैसे लोग त्रस्त हो रहे हैं महंगाई से, लोगों का कहना है ये, क्या चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो रसोई गैस हो, चाहे वो बिजली का बिल हो, तो काफ़ी हदों तक वो बढ़ गया है। क्या सरकार के जो दावे थे वो विफल साबित हो रहे हैं? देखिए, आज के समय जिस तरह के राष्ट्रवाद की बातें सरकार के और सरकारी एजेंसियां कर रही हैं, न्यूज़पेपर और मीडिया कर रही है, दरअसल राष्ट्रवाद, आज का राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद का सही डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि अपोजिशन को राष्ट्रवाद की सही परिभाषा इस देश को बताने का काम करना चाहिए। अगर राष्ट्रवाद की सही परिभाषा अपोजिशन नहीं बता पा रहा है, इसका मतलब उसका फेलियर है। आज जो लोग राष्ट्रवाद की जिस परिभाषा को लेके जनता के बीच में, मीडिया के बीच में जा रहे हैं, यकीनन वो राष्ट्रवाद जनता के मुद्दों से परे है। असली राष्ट्रवाद इस देश की गरीबों की, इस देश की जनता की बुनियादी समस्याओं में निहित है। सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके जीने की स्वतंत्रता, उसके अच्छी जीवन शैली की स्वतंत्रता, उसके तमाम अधिकार, मौलिक अधिकार सभी राष्ट्रवाद में शामिल हैं। लेकिन अगर कोई राष्ट्रवाद इस राष्ट्र के सिंबॉलिक प्रतीकों को लेकर अगर राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना चाहता है तो यकीनन वो राष्ट्रवाद झूठा है, वो राष्ट्रवाद काल्पनिक है, और ऐसे राष्ट्रवाद के भंवर में जनता को फंसाने का जो काम किया जा रहा है, यकीनन अपोजिशन को उसे निकालने का काम इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम राष्ट्रवाद के जिस एस्पेक्ट का समर्थन करते हैं, राष्ट्रवाद के जिस हम मौलिक डेफिनेशन और उसकी अपनी मौलिकता का समर्थन करते हैं, यकीनन उसी राष्ट्रवाद पर इस देश की सरकारों को काम करना चाहिए ताकि इस देश में जो मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, मौलिक अधिकार हैं जनता के, उसी राष्ट्रवाद में निहित सन्निहित हैं, उसको वो मिलने का काम सरकारों को करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर टीपी सिंह। आप हमारे साथ बने रहिए, इस तरीके से हम आपको बराबर जो है इस तरीके से जो जनता के भी व्यू, और जो डॉक्टर टीपी सिंह हमारे पुराने भी गेस्ट हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी इनके इंटरव्यू कई हम लोगों ने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर हमारा ये इंटरव्यूज़ आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।